हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी और आपकी मेहनत बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं गेट टू ग्रीन हाइड्रोजन जॉब्स। तो समझते हैं कि ये क्या है, जिसकी वजह से ग्रीन हाइड्रोजन क्या चीज है जिसकी आजकल डिमांड बहुत ज्यादा है। कुछ समय से आप देख रहे होंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर वही कहलाएगा जो के पास सुपर एनर्जी होगी, जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसपे हर एक चीज चल पा रही है। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूं, आप लेक्चर देख पा रहे हैं एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो समझते हैं कि आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कितनी सारी जॉब्स हमारे पास होंगी। ठीक है, सो रोड मैप टू 20 लाख पर एनम, है ना। किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन हमें हेल्प कर सकता है ताकि इससे हमें एक अच्छी बेहतरीन जॉब मिल सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रेजेंटेशन पे तो मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाई गेट स्टिल मैटर्स। क्या गेट के थ्रू हमें इस ग्रीन हाइड्रोजन की जॉब मिल सकती है? तो आंसर है यस। क्योंकि आप जिस पीएसयू के अंदर जाने का सपना देख रहे हो वो सारी पीएसयू धीरे धीरे ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट पे अपना एक्सपांशन कर रही है, चाहे वो गेल हो, चाहे आईओसीएल हो या बाकी पीएसयू। ग्रीन एनर्जी अपॉर्चुनिटी पे मेनली ये रहता है, हम इसको ग्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर से CO2 और हार्मफुल गैसेस का इमिशन जो होता है वो बहुत बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। जॉब रोल्स एंड सैलरीज की बात करेंगे, प्रिपरेशन एंड रोड मैप की, किस तरह से आपको इस ग्रीन एनर्जी के अंदर जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले व्हाई केमिकल इंजीनियर्स फिट फॉर ग्रीन एनर्जी। द आंसर इज प्रोसेस डिजाइन। इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो रिएक्शन होंगी, ग्रीन हाइड्रोजन मोस्टली एक रिएक्शन के थ्रू कराया जाएगा। ठीक है, सो मास बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, रिएक्शन इंजीनियरिंग, सेपरेशन डायरेक्टली सपोर्ट्स ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया एंड डीकार्बोनाइज्ड प्रोसेस प्लांट्स, है ना। ये सारी चीजें केमिकल इंजीनियर इसमें बादशाह है इस नॉलेज के अंदर। तो आप वो हो जो इस ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर जो रेस लगी है उसके अंदर आप एक बेहतरीन जॉब हासिल कर सकते हो। सेफ्टी माइंडसेट, हाइड्रोजन हैंडलिंग, प्रोसेस सेफ्टी, स्केल अप डिसिप्लिन एंड क्रिटिकल वेयर द टैलेंट पूल इज स्टिल इन, है ना। क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही खतरनाक गैस है, फ्लेमेबल, हाई सेफ्टी लगती है, स्टोरेज टैंक हो, कुछ भी हो। वी आर द केमिकल इंजीनियर्स दैट विल create a structure, that will create an infrastructure for that green hydrogen कि उसको safely कैसे transport किया जा सके, safely green hydrogen as a fuel कैसे यूज किया जा सके इंडिया में। अच्छी बात यह है, आप लोगों ने देखा होगा इंडियन रेलवे ने भी ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर अपना इंजन लॉन्च कर चुके हैं, है ना। ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कार भी लॉन्च हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में इसका जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, कार के मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगी, ऑब्वियसली chemical engineers who are working on this green hydrogen will also scale up, है ना। बहुत ज्यादा केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ने वाली है ना। सो केमिकल, फर्टिलाइजर, रिफाइनिंग, पावर बैकग्राउंड ट्रांसफर वेल इनटू अर्ली ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन फ्यूल प्रोजेक्ट्स। इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बात करते हैं इंडिया की। सो इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गिव्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी backing for domestic production capacity, electrolyzer manufacturing and export opportunity. Reliance has commissioned a 100 megawatt green hydrogen plant at Jamnagar, is targeting a 1 million tons per by 2028. बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला रिलायंस जामनगर में। ठीक है, hiring is still early stage in 2026 but flagship projects, equipments, manufacturing and R&D roles is already taking shapes। बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया के अंदर जो R&D है ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन बहुत बूम पे चल रही है। इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया जिसके साथ बहुत अच्छी अच्छी बड़ी कंपनीज भी लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, और इस कंपनी के अंदर बहुत सारे IITs, NCL, ठीक है, NCL पुणे, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर चुकी है। ठीक है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो आने वाला टाइम ग्रीन हाइड्रोजन का होगा और इसमें ये चीज भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। उस आत्मनिर्भरता के ऊपर भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पावरफुल एनर्जी के इसमें माना जाएगा और उसकी वजह से इंडिया के पास बहुत सारी जो दिक्कतें अभी थोड़ी बहुत चल रही है एनर्जी की वजह से वो पूरे से सॉर्ट हो जाएंगे। तो दैट इज द फ्यूचर ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, 2026 टू टारगेट है 2030 तक
पूरी कोशिश है इंडिया की कि वो आत्मनिर्भर बने इन द एनर्जी सेक्टर, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स रिलायंस न्यू एनर्जी, अदानी न्यू इंडस्ट्रीज, हाइजेनको ग्रीन एनर्जी, एल&टी एनर्जी, ग्रीन टेक आर हाइलाइट्स एज एक्टिव प्लेयर्स इन द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद फ्यूल सेल मोबिलिटी, फ्यूल सेल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सो बहुत सारी कंपनीज है जो फ्यूल सेल्स के ऊपर बात कर रही है, चल रही है, ठीक है। S2 पावर सिस्टम्स पुणे, ठीक है, क्यूमेंस है, ठीक है, होंडाई है, टोटा है, टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, ठीक है। ये सब फ्यूल सेल के अंदर फिर से हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, दैट विल बी यूज्ड टू रन द व्हीकल्स, है ना। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइड्रोजन स्टेशंस एंड गैसेस, ठीक है। PPCL, HPCL linked with hydrogen for pilot programs, best fit for chemical engineers, process engineering, electrolyzer integration, safety analysis, storage system, EPC delivery and plant operation। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कौन करेगा? एक केमिकल इंजीनियर ही करेगा। ये सारी इंडस्ट्रीज तुम देख पा रहे हो, दे ऑल आर केमिकल रिलेटेड इंडस्ट्री, है ना। अब इससे जस्ट इमेजिन कर सकते हो ऑल द फ्यूचर केमिकल एक्सपेरिमेंट्स कि कितना इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम में ग्रीन हाइड्रोजन और उसमें रोल ऑफ केमिकल इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये दैट इज अ बून फॉर केमिकल इंजीनियर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है इसमें। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइजर डिज़ाइन इंजीनियर की, स्टैक डिज़ाइन जो करेगा इंटीग्रेशन 14 to 28 LPA तक होगा, क्योंकि एनर्जी की बात है और जहाँ पे एनर्जी आती है वहाँ पे सैलरी भी हाई रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाइड्रोजन प्रोसेस इंजीनियर की बात करें तो 3 to 7 ईयर्स में आपका 12 to 22 LPA होगा। स्टोरेज डिस्पेंसिंग, ठीक है, सेफ्टी की बात करें अगर एक्सपीरियंस अच्छा खासा 16 to 30, बहुत हायर लेवल पे अगर आप जाते हो, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते हो, मैनेजमेंट करते हो, तो 35 to 65 लाख तक आपकी रेंज रह सकती है। देन स्काई इज द लिमिट, है ना। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि केमिकल इंजीनियर्स की अगर सैलरी देखें तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूचर प्रोजेक्ट है इंडिया का जो ना कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएगा एनर्जी के सेक्टर में, साथ में केमिकल इंजीनियर्स के लिए भी बहुत बहुत एक एडवांटेजियस है, क्योंकि इसमें से क्या होगा, अभी तक हम सिर्फ रिफाइनिंग, क्रूड ऑयल इससे डील कर रहे थे, है ना। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि हम इंपोर्ट करना पड़ता था हमें क्रूड ऑयल, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये सारी चीज़ें इंडिया में होंगी और हाइड्रोजन भी इंडिया में बनेगा और उसको हम यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के ऊपर वो डिक्रीज होगी। दैट इज वाई इट इज द फ्यूचर फ्यूल, दैट इज द ग्रीन हाइड्रोजन। और ये स्टार्ट हो चुका है ना, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ आने वाले ख्वाब दिखा रहा हूँ, है ना। गाड़ियां आने लगी है धीरे धीरे मार्केट में, ठीक है। इंडियन रेलवे का प्रोजेक्ट है कि जो इंजन है वो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेंगे, कार्स ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेंगे। तो आने वाला फ्यूचर ग्रीन हाइड्रोजन का स्टार्ट हो चुका है, बहुत हाई लेवल पे, बहुत इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हाई इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन की। आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीजें ग्रीन हाइड्रोजन पे चलाए, ठीक है। इमीडिएट एडवांटेज, ठीक है, अगर आपका स्ट्रॉन्ग गेट रैंक होता है जो मैंने PSUs बताई है, वहां से आपका रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेंथन्स द कांसेप्ट यूज इन प्रोसेस डिजाइन, थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफर, रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें आप गेट के अंदर पढ़ोगे। तो अल्टीमेटली मेरा बोलना यह है कि अगर आप गेट की तैयारी एक फंडामेंटल तरीके से करते हो, एक अच्छे से टेक्निकल वे में करते हो, सो देन you will be very much confident in this subject, and these subjects are the base for the, if you are going to any company for the green hydrogen, है ना। So that is why it is very very important. Smart message to student: GATE is not only for traditional PSUs, it can be used as a launch pad from core chemical engineer to green hydrogen, प्रोसेस, EPC, क्लीन फ्यूल्स एंड एनर्जी ट्रांजिशन रोल, है ना। तो वो जमाना गया कि गेट के थ्रू हम सिर्फ रिफाइनिंग में जाएंगे, है ना, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, ऐसा नहीं है। अब ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा केमिकल इंजीनियर्स, चाहे PSUs हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। तो क्या करना है, बिल्ड रैंक मास्टर्स द थर्मोडायनामिक्स, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, CRE, प्रोसेस कैलकुलेशन, ठीक है। एप्टीट्यूड फॉर गेट प्रिपरेशन के लिए आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। एट डोमेन लेयर लर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइजर, अगर आपके कॉलेज में ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के तौर पे है तो उसको प्रेफर करो, सिलेक्ट करो, ठीक है, रेदर देन ट्रेडिशनल कुछ अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके कॉलेज में तो, ठीक है। क्रिएट वन स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट सजेस्ट हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आपका फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट है, अगर आपको परमिशन है कि आप थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई एक केस स्टडी कर सकते हो, तो ट्राई करो कि उसमें हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर करो, ठीक है। देखो कौन सी कंपनीज है, कौन से फर्म्स है जो आर रिक्रूटिंग हाईली फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है।
तो कोर टेक्निकल वैल्यू आपकी आनी चाहिए मास एंड एनर्जी बैलेंस से, ठीक है। कुछ फिर आपको आने चाहिए हीट एंड मास ट्रांसफर, सेफ्टी आनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को हैंडल करना नॉर्मल फ्यूल जैसा हैंडल करना नहीं है। यू हैव टू टेक अ वेरी वेरी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग द हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेसिफिक अगर आप कुछ कर पाओ, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। कैरियर डिफरेंशिएटर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ लिंक्डइन नेटवर्किंग करो, ठीक है, देखो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन काम कर रहा है, देखो न्यूज़ में, देखो क्या क्या काम चल रहा है, कितना काम हो चुका है, कितनी कंपनी कितना R&D पे खर्चा कर रही है, ठीक है, कौन से मिशन चल रहे हैं इंडिया के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, इसके ऊपर एक अच्छे से ट्रैक रखो, ठीक है। तो सैलरी प्रोग्रेस आपकी अच्छी खासी रहेगी, ठीक है। बहुत मैंने पहले बता चुका, एडवांस लेवल लीडरशिप लेवल पे बहुत अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे एक अच्छे से, ठीक है। तो फ्रॉम गेट रैंक टू ग्रीन एनर्जी इम्पैक्ट केमिकल इंडस्ट्री कैन कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इनटू फ्यूचर रेडी करियर्स इन हाइड्रोजन क्लीन फ्यूल्स एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल सिस्टम, ठीक है। तो ये था ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है। सो मैंने इसमें ये बताया कि किस तरह से आने वाले टाइम पे ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा और इसकी ज़रूरत भी है। और क्यों इतनी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है और आप लोग को अभी तक इतना तो समझ चुका है, ठीक है, करंट जो सिचुएशन है कि पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का सबसे ज़्यादा बोलबाला है। तो जिसके पास एनर्जी है वो बादशाह है। तो एनर्जी बनानी है और एक ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया को उस मुकाम तक लेके जाएगा जहां पे इंडिया को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी हमें अपनी कम करने में ये बहुत हेल्प करने वाला ग्रीन हाइड्रोजन। और इस ग्रीन हाइड्रोजन को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए आपकी केमिकल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर फ्यूल, ओके, फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स हैं जिस पे आप कनेक्ट हो सकते हो, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारी गेट से रिलेटेड आपको कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी और यहाँ पे अपडेट रहेगा आपको सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद।